मेरे अरुणाचल के भ्रष्टखोरी नेताओं के चमचाए, मैं आपको अपने लफ्जों में बता दूं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का फंडिंग हर एक अरुणाचल के व्यक्ति के योगदान से आ रहा है। चाहे तो आप हमारे अकाउंट को चेक कर लीजिए, चाहे तो आप जाकर के हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को चेक कीजिए। एक एक QR कोड पर 300 रुपया, 500 रुपया, 2000 की तारीख नहीं आ रही है। We are here at New Delhi, Jantar Mantar and Arunachal Against Corruption, who they started their foot march from Arunachal to more than 2000 kilometers towards New Delhi, and they are demanding CBI and ED inquiry against the alleged corruption charges against Arunachal government. And today with us the convener of Arunachal Against Corruption. Sir, आपके क्या क्या प्लान्स हैं, अभी कब तक चलेगा ये धरना? देखिए, हम जो मकसद लेके आए हैं, हमारा जो एलिगेशंस है, एलिगेशंस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो हमारा जो मेमोरेंडम हमने बनाई है, वो मेमोरेंडम हम प्रधानमंत्री जी को, हमारे जो होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर है और बीजेपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है और हमारे जो देश का प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हम सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के लिए हमारा जो अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया है वो जारी है। जब हमको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो हमारी जो हमारी डिमांड्स है, चार्टर ऑफ डिमांड्स और हमारे जो एलिगेशंस है और हमारे जो सबूत है, हमारे साथ जो सबूत है, सभी को हम अपने मेमोरेंडम के साथ उन लोगों को सौंपेंगे और सौंप के हम अपना जो स्टेट में जो करप्ट प्रैक्टिस, जो करप्शन चल रही है, उसका हम व्याख्यान करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि CBI और ED का जो इन्वेस्टिगेशन टीम हमारे अरुणाचल प्रदेश में भेज दीजिएगा, ताकि हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो करप्शन चल रही है उसको हम जड़ से अप्रूव कर सके, उसको मिनिमाइज़ कर सके। ये हमारी सोच है और हमारी यही मोटो के साथ हम यहाँ दिल्ली में आए हैं। तारंग जी, अरुणाचल प्रदेश में जो करप्शन के चार्जेस लगते हैं, वहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, हर जगह करप्शन, वहाँ भी अगर करप्शन होता है, एलिगेशन लगते हैं, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो आवाज़ दिखाई गई कि सिर्फ CM को टारगेट किया गया, जबकि MLAs और मिनिस्टर सभी हैं, आप क्या कहेंगे? जी, हमने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर लगाए हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया जो गवर्नमेंट मशीनरीज, जो CBI होंगे, ED होंगे, वो तो सभी को डाउट में रख के, डाउट का लिस्ट में रख के इंक्वायरी करेंगे ना, सिर्फ CM के ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। उसके पीछे कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, किसने करवाया, किसके कहने पर किया, वो सब के ऊपर थोरोली CBI और ED जांच करेंगे, तभी पता चलेगा ना किसने करवाया। अगर उसमें CM इन्वॉल्व नहीं है तो निर्दोष पाया जाएगा, तो वो तो क्लीन निकल जाएगा ना। उनको CBI रिकमेंड करने में वो क्या तकलीफ है? तारंग जी, ये कहीं कहीं कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आप क्या कहेंगे? अलग अलग MLAs का, एक्स MLAs का हाथ है ऐसे? ये सब, ये आपने रिपोर्टिंग भी किया और हमने सुना भी है, और हमने आपके न्यूज़ हमारे जो लोकल चैनल्स है उसके माध्यम से हमने ये सुना है कि हमारे जो CM साहब ने ही, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अरुणाचल प्रदेश में 60 जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है, जो 60 सीट वाले लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें से 56 उनका MLA है। तो अपोजिशन तो वहाँ है ही नहीं। सीधा आप 60 MLA में तो अपोजिशन होने का क्या संभव है? तो अगर आप फॉर इंस्टेंस आप मान लीजिए कि कोई जो हारा हुआ या जिनको टिकट नहीं मिला, उन लोगों का एलिगेशन है, अगर वो हमारे साथ हैं तो क्या CM को गिरा के वो MLA बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। जब तक री-इलेक्शन नहीं होगा, रीपोल नहीं होगा, 2024 नहीं आएंगे, तब तक तो MLA भी नहीं बन पाएगा, ना CM बन पाएगा, ना क्या, उनको क्या मिलेगा, उनको क्या फ़ायदा है उससे? जी, हम तो, क्योंकि हम खुद भी BJP के वोटर हैं, हम भी सपोर्ट किए हैं, और मैं हमारे स्टेट के BJP पार्टी के प्रेसिडेंट के कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूं मैं, और हमारे एक्सपेक्टेशन किरण रिजिजू साहब से बहुत है, हाई एक्सपेक्टेशंस है। पहले से विदाउट हम उनसे कुछ लिए, उनसे बिना मिले ही हमने उनसे वॉलंटियरली उनको सपोर्ट किया था, उनको वोट किया था, उनके फेवर में वोट किया है। लेकिन हमको उनके जो स्टेटमेंट है, जो दिन ब दिन उनका स्टेटमेंट में चेंजेस आती है, उसको सुन के हमको दुख लगता है। खुद को मतलब कभी कभी शर्मिंदगी फील होती है कि हमने
किस प्रकार का नेता को चुन लिया, जबकि हम ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि हमारे जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है हमारे मदद करेंगे। उन्होंने फर्स्ट, हम जब एक इंटरव्यू देखा, जब उनसे फर्स्ट इंटरव्यू लिया गया था, उन्होंने ये एश्योर किया था कि आप सबूत लेके आइए, हम आपको लेके जाएंगे न्याय दिलाने के लिए। लेकिन नेक्स्ट उसके बाद उनका स्टेटमेंट फिर चेंज हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट चेंज होना एक बहुत बड़ा हमको तो साजिश लगता है। उनको कहीं से स्टेटमेंट चेंज करने के लिए ऑर्डर आया होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों के पास धन संपत्ति ज़्यादा है उनका जीत होता है। तो आप सुन लीजिए, हम तो ये नहीं बोल रहे, एक लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो यूनियन का लॉ मिनिस्टर है, उनका ही स्टेटमेंट ऐसा है, तो हम तो उनका फॉलोअर्स हैं, उनका वो जो बोलते हैं उनको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी को मद्देनज़र में रखते हुए हम भी ये आम आदमी ये कहना चाहते हैं कि जो कोर्ट का जो फ़ी है, जो एडवोकेट को जो कोर्ट फ़ी बियर करना है, वो एक्सऑर्बिटेंट है। तो आम जनता का रीच का बात नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आम जनता की ओर से पीआईएल भी फाइल किया गया है, और पीआईएल का ऊपर सुनवाई में जो डेट में एक्सटेंशन हो रही है, लिस्टिंग में जो हेराफेरी हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है, हमको उस पर डाउट है। हमको कोर्ट का जो उनका न्याय प्रक्रिया, उस पर हमको सिस्टम पर कोई डाउट नहीं है। कोर्ट भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, और कानून का हाथ लंबा होता है, ये हमने सुना है। और हमको विश्वास है कानून कभी ना कभी जो लोग करप्ट हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनको सलाखों के पीछे डालेंगे, ये हमारा विश्वास है। तलंग जी, देखिए आप लोग घर परिवार छोड़ के बैठे, इतने टाइम फेस्टिवल सीजन है, सब यहाँ पे आए, अपने परिवार को छोड़ के आए, कितना आप लोग को वापस जाने की भी परिवार से भी बुलावा आता होगा, तो कितना दुख लगता है, क्योंकि इतनी बारिश के मौसम में, धूप में, गर्मी में दिल्ली में आप लोग बैठे हैं। तो फैसला लगातार आप लोग अपॉइंटमेंट अगर नहीं मिलती, सीबीआई नहीं होता, तो कब तक ये इंतजार रहेगा और कितना दुख लगता है? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक तो हमारा मुद्दा मुहिम को छोड़ के हम पीछे नहीं जाएंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, हमको बहुत ही जल्द अपॉइंटमेंट मिलने वाली है। हमको एश्योरेंस मिल चुका है, अपॉइंटमेंट मिलेगी। और हमारा जो सोच है, हमारी जो मांग है, हमारी जो डिमांड है, फुलफिल होगा, हम ये आशा रखते हैं। और हम जब इंसान फेस टू फेस किसी इंसान का चेहरा को देखते हैं, चेहरा उनका फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं, तो हम ये भी रीड कर सकते हैं कि उनका फेशियल अपीयरेंस से क्या रीड कर रहा है, उनका उन लोगों का हताशा, निराशा और उनका लूज होने का चांसेस हमको नज़र आता है। और हमको बड़ी खुशी की बात है, लोग जो अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है और जो प्रो गवर्नमेंट है, वो लोग हमारे मुद्दे को पॉलिटिकलाइज करने के लिए नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हम उनका जो कोशिश है उसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। तलंग जी, नोटों को अपने आप को बेचा जाने जैसी बात है, तो ये क्या कहेंगे कि करप्शन इसी वजह से, तो लोकल एमएलए करप्शन अगर करते भी हैं तो इसी वजह से करते हैं कि उनका खर्चा बहुत होता है इलेक्शन? ये भी एक रीज़न है, इसको मैं टोटली डिनाई नहीं करूँगा, ये भी एक रीज़न है। लेकिन आज का दिन में, प्रेजेंट टाइम में, अरुणाचल के लोग, अरुणाचल के वासी अवेयर हो चुका है और वो लोग जागरूक हो चुका है। हमारा मेन मोटो, जो पैदल मार्च करने का मोटो जो है, लोगों को जागरूक करना था और करप्शन के खिलाफ लोगों का जो अवेयरनेस है, उनको हमारी जो संदेश है सारा देश भर में फैलाना था और करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने के उनको प्रोत्साहन करना था। और जो हम करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, ये सिर्फ अरुणाचल का बात नहीं है, ये सारा देश का बात है। ये टैक्स चोरी का बात है। जो टैक्स जो हमारे देश का जनता जो टैक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो टैक्स पे करते हैं, जीएसटी, एसजीएसटी जो टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स से डेवलपमेंटल पैकेजेस बनाया जाता है। उस डेवलपमेंटल पैकेजेस को जब हमारे स्टेट पे पहुंचाया जाता है, ज़मीनी स्तर पर उसका जो है ज़मीनी स्तर पर उसका जो प्रोग्रेस है, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो हमको दिखती नहीं। इसीलिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं ताकि हमारा जो स्टेट है डेवलपमेंट की ओर अग्रसर करे। और आपको ये बताना चाहूँगा, ये बहुत शर्म की बात भी और बहुत दुख की बात है। आप दिल्ली आए, दिल्ली का जो प्रोग्रेस है, यहाँ का जो डेवलपमेंट है, आपने देखा होगा कि यहाँ का 2 लेन होने से भी, हम लोग का वहाँ भी हाईवे NH 415 है। आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए हमारे सिर्फ सरकार नहीं है, जो ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स लोग का और ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसर्स है, जो
स्पेशली जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो वर्क डिपार्टमेंट है, उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, आप कहाँ से फर्जी डिग्री लेके आए? आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है आप खुद जज कर लीजिए। आप अपना कंसाइंस को जगाइए। देखिए, आप अपना NH415 का आपको मैं हालत बताता हूँ। NH415 जो ड्रेनेज सिस्टम है, देखिए वो रोड का ऊपर में बना हुआ है ड्रेनेज सिस्टम, तो पानी कहाँ पास होके जाएगा? रोड में बह के जाएगा, तो रोड तो डैमेज होगा ही। तो आप कहाँ पढ़ा, आप कौन से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग का कहाँ से डिग्री लेके आया है? ऐसा कोई आप वहाँ छेद नहीं बनाया पानी को वहाँ स्विप करने के लिए, पास करने के लिए। पानी तो नाला तो रास्ता का ऊपर में है। और आप देखिए द क्वालिटी ऑफ वर्क, जो NH4 नेशनल हाईवे जो होता है MORTH के अंदर में आता है, उनका गाइडलाइंस अपना अलग गाइडलाइंस होते हैं। जो PWD का होता है CPWD वर्क मैनुअल के ऊपर काम करते हैं। MORTH का गाइडलाइंस का फॉलो ही नहीं किया है। जब हम लोग का जो नेशनल हाईवे 415 का बात कर रहे हैं, आप कंपेयर कर लीजिए जो होलोंगी का गेट है, होलोंगी को अरुणाचल पार्ट और असम पार्ट को कंपेयर कर लीजिए, आपको वहीं पता चल जाएगा ना क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया गया है। तो हम ये कंप्रोमाइज़ करना भी तो करप्शन है। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.